प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दुख में हार न मानो कविता पर आधारित प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत भाषा की बात और जीवन मूल्य इन दो खंडों का हल करेंगे। तो आइए चलते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात के अंतर्गत पहला प्रश्न है, कविता में से कोई 4 शब्द लिखिए जिनमें अनुस्वार अथवा अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। कविता में से छांटना है। नीचे दिए गए शब्दों का सही समानार्थी शब्दों से मिलान कीजिए। वन तो अरण्य, चमन, उपवन, मान, सम्मान, संगठन, एकत्र, यश, प्रसिद्धि। ठीक है, आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अनुस्वार वाले शब्द हैं कुंज और संगीत। अनुनासिक वाले शब्द हैं आंसू, ढूंढता। ठीक है, इसके पश्चात समानार्थी शब्दों के अंतर्गत वन जंगल, अरण्य माने जंगल होता है, चमन बाग, उपवन बगीचा, बाग बगीचा हो गया, मान सम्मान, जो मान का अर्थ है वही सम्मान का भी अर्थ है, और संगठन एकत्र, एकत्र एकजुट होना, इकट्ठा होना, संगठन का भी वही मतलब है, और यश प्रसिद्धि, जो यश का अर्थ है वही प्रसिद्धि का भी अर्थ है। इसके पश्चात कविता में बताया गया है कि धन दौलत और ऐश्वर्य पाकर लोग अभिमानी बन जाते हैं और रिश्ते नाते यहाँ तक कि ईश्वर को भी भूल जाते हैं। तो इस वाक्य के ऊपर आधारित 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अभिमान रिश्तों की मिठास को समाप्त कर देता है, कैसे? अभिमान तथा स्वाभिमान में लेश मात्र अंतर है, स्पष्ट कीजिए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। रिश्तों की मधुरता के मूल में कोमल भावनाएं छिपी होती हैं, न कि अभिमान और धन दौलत। जब रिश्तों में सहिष्णुता का लोप होकर अभिमान आ जाए तब रिश्तों की मिठास शून्य हो जाती है। अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? अभिमान लोगों को अपने पास होने वाली किसी चीज को लेकर होता है, जबकि स्वाभिमान लोगों के नैतिक मूल्यों से जुड़ा रहता है। अभिमान बाह्य वस्तुओं पर निर्भर होता है और इसके चूर चूर हो जाने की पूर्ण संभावना होती है, जबकि स्वाभिमान मनुष्य को अमरता की ओर ले जाता है। ठीक है, कविता के दिए गए अंश को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर लिखें। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थीं मेरी तब मान और धन में, बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। यह काव्यांश है, पद्यांश जिसे कह सकते हैं। इस पर आधारित प्रश्न है, कवि ईश्वर द्वारा किसी के आंसू बनकर बहने वाले रूप को क्यों नहीं देख पाया? कवि ने ईश्वर को किस प्रकार रिझाने का प्रयत्न किया है? बेबस और गिरे हुओं से क्या तात्पर्य है? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? स्वर्ग देखने के भाव को स्पष्ट कीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप काव्यांश से छांट कर लिख कर मुझे दिखाएं। आज का ये पहला कार्य एक्टिविटी कार्य है आपके लिए। इस एक्टिविटी के बाद कुछ और प्रश्न कल दिए गए थे, किसी ने भी मुझे इनके उत्तर लिख के नहीं भेजे, तो आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके भेजें। मैं सबके नाम नोट कर रहा हूँ, तो जो लोग उत्तर भेजेंगे उनके नाम नोट किए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। कार्य है आज का, दुख का विलोम शब्द क्या है, हार का विलोम शब्द क्या है, वन का कोई 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। कवि किसके इतिहास को सुयश मानता है? कवि कब न हार मानने वाली बात कर रहा है? कवि अपने मन में किस प्रभाव के भरने की बात कर रहा है?
अधीर शब्द का क्या अर्थ है? बाट शब्द के कोई दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आंसू शब्द का तत्सम शब्द क्या है? इस कविता में से सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। इस कविता में आए हुए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांट कर लिखें। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इत्मीनान से बैठ कर के लिखें और मुझे भेजें। ये आज का आपका गृह कार्य है। इसके पहले जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपका कक्षा कार्य है। आप इसे अभी लिख करके मुझे तुरंत भेजें। 12:20 के पहले आप सभी लोग इन पांचों प्रश्नों के उत्तर मुझे लिख करके भेजें। जो 12:20 तक भेजेगा उसी का माना जाएगा कि वो अपना कक्षा कार्य पूरा किया है। ठीक है, हाँ, तो यह मुझे आप अभी भेजें। इसके पश्चात जो ये का है, ये गृह कार्य है, इसे भी आप घर पे कर लीजिएगा और मुझे आज ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है, आज की जो कक्षा है यही समाप्त होती है। धन्यवाद।